आपको क्या व्यवहारिक लगता है, रेवाड़ी से सीधा ड्रेन नंबर 8 में जाए, धारवेड़ा के पास जो पॉइंट है आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे, वहां से उसे भेजा जाए, या दोनों ही चीजें व्यवहारिक है, भेजा ही न जाए, क्या सही है? स्टॉर्म वाटर के लिए हमने सारे कैलकुलेशंस करके ये किया कि एक ओपन चैनल से, और वो भी अनलाइंड, लाइंड नहीं रखेंगे उसको, ताकि उस पानी की सीपेज होती रहे, जितने गांव अफेक्ट होंगे उनमें रिचार्जिंग पानी की होती रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी राइज होगा। तो इस क्षेत्र का जो पानी था, बरसाती पानी, वो हम रोहतक जींद की साइड में धकेलने की बजाय ऐसी कोई योजना नहीं बनती जिसे यहीं स्टोर किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो खेतों में सिंचाई की जरूरत है, सूखे पड़े। उस कैप्टन साहब जब इरिगेशन मिनिस्टर थे तो इस प्रपोजल पर मंथन हुआ, और वो ये हुआ कि हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो नहीं हो पाया था। फिर डिसाइड ये हुआ कि बैराज में से जो हमारी गवर्नमेंट लैंड है बैराज के नाम की जो बची हुई है, उसमें से कुछ चंक से 400 एकड़ ऑफ लैंड वो पब्लिक हेल्थ को दे दी जाए, वो अपना पानी उसमें डाल दें। स्टॉर्म वाटर को सीवेज वाटर से इंटरमिक्सिंग का कोई सिद्धांत ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग रहना चाहिए। स्टॉर्म वाटर को यूज किया जा सकता है, उसको कंटेमिनेट नहीं होना देना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर कंजम्पशन के लिए उसको रिसाइकल करना है, गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है, वॉशिंग में इस्तेमाल करना है, तो वो कहीं ना कहीं 8 से 10 बीओडी से नीचे रहना चाहिए। धारवेड़ा और बावल की शायद अभी सीवरेज की इतनी ज्यादा लार्ज प्रॉब्लम नहीं है जितनी रेवाड़ी टाउन क्योंकि बड़ा हो गया है, वहाँ के सीवरेज जो वेस्ट है। आई थिंक एज ऑन डेट 24 mld मिलियन लीटर्स ए डे शायद डिस्चार्ज उनसे आ रहा है, तो वो उसको कॉन्स्टेंटली कहीं भी डालेंगे तो अकोमोडेट करेगा। अगर किसी ड्रेन का पानी इरिगेशन वाटर के लिए यूज हो रहा है या दूसरे किसी ऐसे कारण भी यूज हो रहा है जब लाइफ अफेक्ट होती है, तो भी मैं यही कहूंगा कि नहीं करना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम को शिफ्ट करने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर रहे। वो मान लो 40 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी वहां भी तुम्हारे ब्रदर सिस्टर है, मतलब कोई ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं, उसका वो 10 साल बाद खत्म नहीं कर रहे, 10 साल बाद वहां हो जाएगी। अगर आप रेवाड़ी में ही गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो यू सी कि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो मतलब ओल्ड एज के नहीं है, से 3, 4, 5 years में भी, काऊ, बफेलो और गोट लाइक, उनके आप भी गौर से ऑब्जर्व करिएगा कि उनके चलने में, मूवमेंट में, एक्टिविटी में कितना अंतर है। मतलब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि वो डिफॉर्मिटी के शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई पब्लिक हेल्थ श्योर करे। अगर कोई इंजीनियर ये नहीं श्योर करता कि भाई उसमें गंदा पानी डाले तो ही शुड बी पनिश्ड इमीडिएटली। हम ये हमारे यहाँ का पर्यावरण तो है ही है, उनका और दूषित कर दे। सारी जमुना को साफ करने के देश लगा हुआ है, हम उसके अंदर और ऐड कर रहे हैं। पानी के लिए तो हम तरसते हैं, अब पानी अच्छा आया गंदा कर दिया, इसको साफ करके इस्तेमाल कराओ यारो। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर सुरेश कुमार यादव। तो एसके यादव के नाम से अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में चर्चित रहे हैं। इरिगेशन विभाग से सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ अभियंता रहे हैं, और जिस विषय को लेकर के हम बात करना चाह रहे हैं उस विषय की इन्हें पूरी समझ है। इसलिए एक विशेषज्ञ के रूप में एनजेपी हरियाणा ने इन्हें आमंत्रित किया है, और विषय है जो इन दिनों नजफगढ़ ड्रेन में रेवाड़ी, बावल आदि कस्बों का, शहरों का जो पानी भेजने की बात की जा रही है, उसे लेकर के हम इनसे बात करेंगे। कल विधानसभा की कमेटी का दौरा था यहाँ। पहली बार विधानसभा के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कमेटी गठित हुई है। रेवाड़ी के जो भाजपा के एमएलए हैं लक्ष्मण सिंह यादव, वह उस कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके साथ 2 विधायक और आए थे, कमेटी के सदस्य थे दोनों, और बाकी अधिकारी भी आए थे। सभी स्थानों का विजिट किया। एसटीपी जो नया गांव में लगी हुई है वहाँ का भी विजिट किया। साबी बैराज पर भी पहुँचे, और हम निखरी गांव में भी गए इंजीनियर साहब। वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं 5 फुट ऊपर पानी आ गया है, शौचालय तक जो है वहाँ का कनेक्ट हो गए आपस में, और बीमारियां फैल रही है। गांव में कैंसर की बीमारी फैल रही है। आसपास के 10 से 15 गांव प्रभावित है, और वहाँ जो शहर का प्रदूषित पानी है
वो खड़ा हुआ है, जिसे हम एसटीपी का क्लीन वाटर बोल देते हैं, लेकिन वो क्लीन नहीं है। तो अब इसका एक समस्या का समाधान बताया गया है कि नचफगढ़ ड्रेन नंबर 8 में इस पानी को भेज दिया जाए। तो आपसे हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं कि जो पानी यहाँ का, जो शहर का प्रदूषित पानी है, ट्रीटेड वाटर जो है, वो अगर नजफगढ़ ड्रेन में भेजा जाएगा तो क्या यहाँ का भूमिगत जल स्तर प्रभावित नहीं होगा? कितना नफा नुकसान रहेगा यहाँ का? और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से गंदे पानी को, रेवाड़ी के गंदे पानी को धारवेड़ा क्षेत्र में मसानी से पार निखरी के पास पहले ले जाया जाए और फिर उसे वापस धकेला जाए नजफगढ़ की ओर, ये कहाँ तक व्यवहारिक है? क्यों नहीं रेवाड़ी से ही उस पानी को ड्रेन नंबर 8 में भेजा जाए? क्या व्यवहारिक है? हम इस मामले में शून्य ज्ञान रखते हैं, इसलिए एक विशेषज्ञ के रूप में इंजीनियर एस.के. यादव को आमंत्रित किया है। आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में। महेश जी, आपको और आपके श्रोताओं, दूसरे अभिभावकों को मेरा धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम। हम तो सीधा यही जानना चाह रहे हैं कि पहले जो अब कल विधानसभा की कमेटी आई थी, आज तारीख हो गई, अभी 25 अक्टूबर है, कल 24 अक्टूबर को विधानसभा की कमेटी आई थी, तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो नजफगढ़ ड्रेन का जिक्र है कि ड्रेन नंबर 8 में इस पानी को भेजेंगे। लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बताया इस पानी को आगे धकेलने के लिए। आपको क्या व्यवहारिक लगता है? रेवाड़ी से सीधा ड्रेन नंबर 8 में जाए, धारवेड़ा के पास जो पॉइंट है आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे, वहाँ से उसे भेजा जाए, या दोनों ही चीज़ें व्यवहारिक है, भेजा ही न जाए, क्या सही है? जी, मैं संक्षिप्त में आपको 2-3 चीज़ें पहले बैकग्राउंड में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो पॉइंट स्पेसिफिक मुद्दे विशेष की जो बात है उस पर बात करेंगे। जी। तो जनरलाइज भाषा में यूँ कहें, हरियाणा में रेवाड़ी जो है वो राजस्थान के बॉर्डर पर है और हम हायर लेवल पर हैं, यानी ऊंचे स्तर पर हैं। हमारे यहाँ ज़मीन का लेवल ऊंचा है, सेंट्रल हरियाणा का हमसे काफ़ी नीचे है। तो मध्य हरियाणा काफ़ी नीचे है। मध्य हरियाणा मीन्स रोहतक, जींद, सोनीपत वगैरह। जी जी। तो यहाँ से पानी उस तरफ ले जाने में ग्रेविटी से पानी जा सकता है, करीब करीब 240 फीट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि लेवल का अंतर है, ढलान है। हाँ, ढलान है, उधर रोहतक की साइड ढलान है, हम ऊंचाई पर हैं। तो उसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये संभव है, मुमकिन है। लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें ये ज़रूरी है कि पानी की दिक्कतें बरसात के दिनों में स्टॉर्म वाटर की होती है, और आजकल जो आप बता रहे हैं ये सीवेज वाटर जो कलेक्ट करके, ट्रीट करके और साबी बैराज में डाला जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। जी। तो मैं बहुत संक्षिप्त में थोड़ा पहले स्टॉर्म वाटर की बात करूं। जी जी। स्टॉर्म वाटर की डिस्पोजल के लिए 2013 में हमने एक प्रपोजल यहाँ डिपार्टमेंट से दी थी। आप उस समय किस पद पर थे? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था डिवीजन 2 में। जी जी। और वो प्रपोजल हमने बिल्कुल सारी चीज़ों को काउंट करते हुए और प्रपोजल ये बनाया था कि ये क्रोनिक प्रॉब्लम जो है ना, हर साल बरसात के दिनों में होती रही है, उसका एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन देने का प्रयास किया था, जिसमें हमारे 3 आइडेंटिफाइड स्पॉट्स थे जहां से ये पानी स्टॉर्म वाटर मतलब एक समय से शुरू होता था और वो जाकर के काफ़ी आबादी को फिर प्रभावित करता था। जी। पहला पॉइंट था ये NH8 कहते थे, आजकल वो NH48 है। जी जी। दिल्ली जयपुर रोड, इसके अक्रॉस ये अपना जो गांव है आसलवास, जी जी, उसके पास लो लाइंग एरिया है, वहाँ पानी इकट्ठा होता था, सुना है अभी भी होता है, और वो HSIDC के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, लोकल आबादी फार्मर्स के लिए भी है। जी। तो उसको चैनलाइज करके और कहीं हम रेवाड़ी तक वो ग्रेविटी से पानी आ जाता है, और फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये है कि हमें उसमें ज़्यादा लैंड एक्वायर करने की कुछ पैचेज में हो सकता है करनी पड़े, ज़्यादा एक्वायर नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास पहले ही रेवेन्यू के कुछ बड़े रास्ते हैं जो शायद अब ऑक्यूपेशन में नहीं है, लेकिन उनका यूज़ कर सकते हैं। और वो एक को तो दिल्ली दगड़ा बोलते हैं जो रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ जाता है, कुंभावास होकर, दिल्ली दगड़ा, ये जो पटौदी साइड में, ऐसे ही एक दिल्ली रेवाड़ी से जयपुर की तरफ जाता था जो यहाँ कहीं बाड़ावास के आसपास क्रॉस करता, वो मिलता है इसको सेक्टर के 3 के बाहर ही मिलता है। मतलब उनको ढूंढा जा सकता है या उस जैसा कोई विकल्प तलाश ला करके उसको रेवाड़ी की तरफ लाया जाए। ऐसे ही धारोएड़ा में भी सेक्टर 4-6 में जो अकोमोडेशन होती है उसको चैनलाइज करके जी और खलीलपुर की तरफ लाया जाए। जी, ये जो खरकड़ा और राजपुरा जो गांव है उसके बीच से क्रॉस करा करके जी, वो आइडेंटिफाइड रूट है। अगर उस पे सीट पर कंट्रोल सीट पर देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें भी ग्रेविटी से पानी खलीलपुर की तरफ जा सकता है। तो इन 3 स्टॉर्म वाटर्स को आसलवास से,
धारवेड़ा से और रेवाड़ी से, इनको कलेक्ट, रेवाड़ी वाला जो पॉइंट है वो है स्केप चैनल, किलोमीटर 30-300 ये जो जेएलएन कैनाल का है पटौदी जी। रोड के पास, वहाँ से इकट्ठा होता है रेवाड़ी का। तो उसको अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी, अभी जो पानी यहाँ का जो एसटीपी लगा हुआ है वो जी, नया गांव नया है, गाँव है। ये ये बिल्कुल नया पास गाँव में। वाला पानी जी वहाँ से चैनल के थ्रू ही स्केप चैनल में जाता है। जी हाँ, तो वो वो उसको स्केप वहीं चैनल में टैप जा करके, और इन तीनों पानी को खलीलपुर के पास, खलीलपुर ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने थोड़ी ज़मीन भी एक्वायर की थी, जब जिन दिनों ये वेस्ट वाटर जो उसमें डालते थे खलीलपुर के पौंड में, तो वहाँ तक ये तीनों पानी इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब बावल का जो पानी है वो भी वो रेवाड़ी तक लाया चला जाए, जाए, वो ढलान है, जी जी, और रेवाड़ी से खलीलपुर चला जाए, और वहाँ से और धारवेड़ा का पानी सीधा आ जाए। सीधा खलीलपुर आ जाए। रेवाड़ी के पानी को वहां ले जाने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं ले जाने, मसानी में बिल्कुल ले जाने, स्टोर वाटर की बात मैं कर रहा जी हूँ। तो उससे क्या होता है, उसके बाद जी हमने जो प्रपोज किया था वो ये किया था, क्योंकि स्टोर वाटर है, स्टोर वाटर एज गुड एज फ्रेश वाटर, इससे इरिगेशन हो सकती है, पशुओं के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है ट्रीटमेंट के बाद। जी जी तो इस तरह से वो पानी रीयूजेबल है, उसको स्टोर किया जा सकता है, बहुत सारे पर्पज उससे सर्व हो सकते हैं। जी। तो उस पानी को अननेसेसरीली खराब करने की बजाय हम किसी ऐसी वाटर बॉडी में डाल लें जिससे कि वो उसका, मैं उसको एसटीपी से कनेक्ट कर गया बीच में, अभी जी, पूरा चैप्टर हाँ, स्टॉर्म वाटर का चल रहा है, बरसाती पानी जी का जी चल जी रहा है, जी जी जी, तो अभी उस पर उसको आएंगे, उस पर हाँ, आएंगे। उस पर तो बाद में स्टोर वाटर के लिए हमने सारे कैलकुलेशंस करके ये किया कि एक ओपन चैनल से, और वो भी अनलाइंड, लाइंड नहीं रखेंगे उसको, ताकि उस पानी की सीपेज होती रहे, जितने गांव अफेक्ट होंगे उनमें रिचार्जिंग पानी की होती रहे, जी तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी राइज होगा। और अल्टीमेट फाल जो उसमें कराया था हमने ड्रेन नंबर 8 में, जी सोंधी गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, जी मतलब ये बॉर्डर पर है, जहाँ गुड़गांव की बाउंड्रीज मिलती हैं, झज्जर की मिलती हैं और रेवाड़ी की मिलती हैं, सोंधी गांव है। मतलब हम अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि जब आप यहाँ पर हम्म, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जी इरिगेशन जी डिपार्टमेंट जी में, जी जी 2013 में 13 आपने स्कीम तैयार की जी थी जी स्टोर्म वाटर को नजफगढ़ जी ड्रेन में ले जाने जी की, जी सौंधी गांव तक। जी, सोंधी गांव तक। और जी इस स्कीम को बाकायदा ऑफिशियली हमने सारी चीजें तैयार करके और दी देन डिप्टी कमिश्नर, पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स और इरिगेशन ऑफिसर्स सभी को फॉरवर्ड किया था, और उसमें कंसिडरेशन हुआ, गवर्नमेंट तक गई, चीफ सेक्रेटरी तक गई उसकी, ऐसी बात नहीं है। तो वो उस पर क्या हुआ कि उसमें एक मेजर जो कंपोनेंट था खर्चे का, वो था लैंड एक्विजिशन का, जी क्योंकि जी हमारी स्कीम का वेरी इसेंशियल पार्ट ही ये था कि उस पानी का जितना हो सके उतना रिचार्ज कराएं, जी जी बजाय कि उसको हम सरफेस पे खराब करें या वो जी कंटेमिनेट कर जी लें। जी तो उस वजह से उसमें लैंड एक्विजिशन जो होती थी, उसमें टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 500 करोड़, जिसमें 400 करोड़ के करीब तो लैंड एक्विजिशन का ही था, उस समय की लैंड रेट थे। आज तो और बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, पर उस समय मुझे ध्यान है 1 या 1.5 करोड़ के आसपास हमने। हम बीच में अपना मोटा मोटा ज्ञान बखेरते जी हैं जी इंजीनियर साहब के सामने। जी जी बताइए। तो इस क्षेत्र का जो पानी था बरसाती पानी, वो हम रोहतक जींद की साइड में धकेलने की बजाय ऐसी कोई योजना नहीं बनती जिसे यहीं स्टोर किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो खेतों में सिंचाई की जरूरत है, सूखे पड़े। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की कि कहीं पंचायत लैंड या कोई ऐसा पैच मिल जाए जिसमें कम से कम 100 एकड़ या 100 से ज्यादा एकड़ जगह हो, जी तो उसको एक पॉन्डेज या रिजर्वायर बना करके इस्तेमाल किया जा सकता था। बट इस तरह की कोई पैच हमें मुमकिन नहीं हुई उस समय, इसलिए जी हमने ये कहा था उसके थ्रू मेरा ये जो एजम्पशन वो ये थी कि 50% डिस्चार्ज हमारा वहाँ तक जाते जाते डिमिनिश हो जाएगा। जी से जी यहाँ से अगर हम 80 क्यूसिक्स पानी लेके जाते हैं तो 40 क्यूसिक्स तो कम से कम ग्राउंड में रिचार्ज हो गया, वो रिचार्ज हो जाता रिचार्ज हो जाएगा। जी जी और बाकी 40% जो उसमें जा रहा है वो भी वेस्ट नहीं जा रहा, ड्रेन नंबर 8 में डाला जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं इरिगेशन में यूज होता है। जी जी वो उसको ज्यादा पोल्यूटेड आप नहीं कह सकते अनटिल अनलेस ये अर्बन एरिया में जाकर जी मिलता है जी कहीं। तो और वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे उससे इरिगेशन होती है, खूब होती है। तो एक सवाल बीच में, जिसे हम ड्रेन नंबर 8 कह रहे जी हैं, जी मुझे शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, किसके संदर्भ में आई थी, कि यार इनको अब ड्रेन कहना बंद कीजिए, ये नदियां हैं। वो ड्रेन नंबर 8 भी कहीं ना कहीं साहबी का पार्ट है। नहीं, देखिए टेक्निकल भाषा में अगर बोल रहे हैं तो ड्रेन रिवर से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, रिवर तो एक नेचुरल रिवुलेट है, नेचुरल मतलब कोर्स ऑफ फ्लोइंग नेचर्स वाटर है। जी जी लेकिन ड्रेन जो है वो मैन मेड है, मैन मेड है। मैन तो मेड, जो 8 नंबर की हम बात कर रहे हैं मैन मेड है। मैन मेड है। ठीक है ठीक है। मैन मेड इसलिए है कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हमने उस रेन वाटर फ्लो को कहीं ना कहीं चैनलाइज कर दिया। जी जी और यही कारण, जब रिवर को चैनलाइज करते हैं तो रिवर नहीं कैनाल बन जाती है। जी
तो हमारा कैनाल ठीक का है। वाटर कहाँ से आता है? रिवर से आता है, जी। चैनलाइज होने के बाद। जी जी तो वो ड्रेन नंबर 8 जब तक अर्बन एरिया में, दिल्ली में, नजफगढ़ में जाकर नहीं मिलता, तब तक उसका पानी इतना खराब नहीं है। और अनटिल अनलेस हम उसको ठीक से मतलब हैंडल करें, ठीक से रेगुलेट करें, तो उसका यूज होता है, इरिगेशन का पूरा पर्पज सर्व करता है। जी जी ये हमने स्कीम दी थी और वो इसलिए फिर वो नहीं एक्सेप्ट हुई या टर्न डाउन हो गई कि कॉस्ट कंस्ट्रेंट उसका था जी कि जी। लैंड एक्विजिशन थोड़ा मुश्किल होगा, ये होगा, तो इस वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। उस समय सिंचाई मंत्री सिंचाई मंत्री शायद एच.एस. चट्टा साहब होते थे और 2013 की बात है। बाद जी। में शायद जब कैप्टन अजय सिंह यादव इरिगेशन मिनिस्टर थे तब मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी, वो भी बताते थे कि प्रपोजल शायद आपने तैयार किया होगा इसी प्रपोजल की या बात दोबारा हो रही है। पुटअप किया होगा या वही होगा। कैप्टन साहब जब इरिगेशन मिनिस्टर थे तो इस प्रपोजल पर मंथन हुआ जी जी और वो ये हुआ कि हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो नहीं हो पाया था। फिर डिसाइड ये हुआ कि बैराज में से जो हमारी गवर्नमेंट लैंड है बैराज जी। के नाम की जो बची हुई है, उसमें से कुछ चंक से जी। 400 एकड़ ऑफ लैंड वो पब्लिक हेल्थ को दे दी जाए, वो अपना पानी उसमें डाल दें। लगभग 1150 एकड़, 1150 उसमें से 400 के 400 करीब। एकड़ दे जी। दी जाए, 400 एकड़। लेकिन वो पानी ऊपर सरफेस पे गंदा पानी और साफ पानी स्टोर करने से वो मतलब थोड़ा सा बड़ा अजीब सा फंडामेंटल, एक्वीफर में जाकर दोनों एक ही हो अभी जाता है। हमारा मूल सवाल छूट रहा है। अब स्टॉर्म वाटर की आपने बात जी, बताई, जी, बरसाती जी, पानी जी। की। हम ये कह रहे हैं कि रेवाड़ी, बावल और धारवेड़ा हाँ का जी, इनका जो एसटीपी का पानी है, जिसको हम कह तो रहे हैं कि ट्रीट करके जी, भेजा जा रहा जी, है, लेकिन वो वास्तव में ट्रीट नहीं होता। जी, जो उनका जी, बीओडी लेवल है वो भी वो प्रॉपर नहीं होता, जो शायद 10 की मान। जी। मैं इसको इसी टॉपिक को समअप करके फिर मैं उसको दूसरे पर आता हूँ। जी तो जी इसको जस्ट समअप यूं करूँ कि वो जो स्टोर वाटर के लिए बनाया था, वो स्टोर वाटर के लिए था। जो सीवेज का जो पानी है जी उसको थोड़ा सोच इस दृष्टि से सोचें कि सीवरेज का जितना भी मैनेजमेंट रेगुलेशन जो है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें इरिगेशन का कोई रोल नहीं होता। जी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या है, वो पानी जो हमसे लेते हैं। जी अब मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट से स्विच ओवर कर रहा हूँ, आपका जी जो जी जी एक्सियस जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है, वो हमसे जितना पानी लेते हैं वो ऑलमोस्ट 90 to 95% वापस वेस्ट वाटर के रूप में बाहर आ जाता है। जी तो हमारा काम, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है उनको रॉ वाटर सप्लाई करना। जी, वो यानी नहर के कैनाल थ्रू से- आप दे देते कैनाल हैं। से जी ठीक। जी उनका जो शुरू होता है वो होता है कि उस वाटर को यूज करके जो वेस्ट में कन्वर्ट होकर क्या जाता है, किचन से, वॉशरूम से, इंडस्ट्री से और कहीं से भी, वो सारा उसको ट्रीट करके आगे उसकी डिस्पोजल करते हैं। तो जितनी अर्बनाइजेशन हुई या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उससे प्रॉब्लम एग्रेवेट होती चलेगी। और ये जी। सबसे ज्यादा एग्रेवेट जब होती है जब उसी समय हमारा मॉनसून पीक पर होता है, जी जी क्योंकि रन ऑफ उसका भी काफी होता है और इसका भी। तो अब उसको कैसे मैनेज किया? तो एक तो सबसे जरूरी चीज है, स्टॉर्म वाटर को सीवेज वाटर से इंटरमिक्सिंग का कोई सिद्धांत ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग। अलग रहना चाहिए। स्टॉर्म वाटर को यूज किया जा सकता है, उसको कंटेमिनेट नहीं होना देना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट तक ये बात एप्लीकेबल तो रहनी हमारे चाहिए। तो यहाँ शहर का Smallest पानी सीवेज में जा रहा है। स्मॉलेस्ट मीन्स कि अपने घर से लेकर के, किसी इंडस्ट्री से लेकर के और आउटफॉल तक, ये जी। चीज बिल्कुल ऐसे रहनी चाहिए। स्टोर वाटर को आप कहीं पर भी जी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते। तो अब वो जो आप बात कर रहे हैं सीवेज वाटर की, तो सीवेज का जो सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ का जो बेसिक जो तरीका है वो ये है कि उसको कलेक्ट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और एक स्टैंडर्ड है कि उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी कहते हैं, जी उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि वो कहाँ तक उसको मतलब मिनिमाइज करेंगे तो वो कुछ यूज हो सकता है। जी अगर वो 100 से नीचे है बीओडी और 30 से ज्यादा है, तो वो कुछ एक क्रॉप्स में, सभी में नहीं कह सकते, कुछ एक क्रॉप्स में यूज हो सकता है। 30 से नीचे है तो वो इरिगेशन में भी यूज हो सकता है, और वो आप कहीं उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और उसका कोई कंस्ट्रक्शन में या कोई इंडस्ट्री में उसका यूज हो सकता है। 30 से 8 मिलीग्राम पर लीटर जी जी यूनिट है उसकी, उस तक होता है तो ये इसके यूजेस और बढ़ जाते हैं। जी फिर भी ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। अब अगर कंजम्पशन के लिए उसको रिसाइकल करना है, गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है, वॉशिंग में इस्तेमाल करना है, तो वो कहीं ना कहीं 8 से 10 बीओडी से नीचे रहना चाहिए। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अश्योर तो किया जाता है कि हम बीओडी लेवल
5 का, 8 का या 10 का मेंटेन करेंगे, जी जी लेकिन ये भी उतना ही मतलब हार्ड ट्रूथ है कि वंस ए व्हाइल कुछ आवर्स के लिए, एक ब्रैकेटेड पीरियड के लिए आप कंट्रोल कर और सकते हैं, आप कल मॉनिटर वो कर सकते विधानसभा हैं। की कमेटी आई थी तो साफ सुथरा Exactly. दिख रहा था, वो बाकी दिन बड़ा फेयर टॉक जी यही होगी कि उसको राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर ये पॉसिबल नहीं होता। और अभी तक आप कहीं भी चेक करेंगे, रैंडमली चेक करेंगे, तो ये 30 से तो प्लस क्या 100 से भी प्लस ही और मिलेगा। मानसून के सीजन में तो हाँ, बहुत बुरी हालात होती है। तो इस वजह से उस पानी को वो करने का कोई अलग सिस्टम या अलग ही मतलब एक मैकेनिज्म जरूर डेवलप होना होना चाहिए चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम को थोड़ा डायग्नोज करें तो वो ये है कि धारोएड़ा और बावल की शायद अभी सीवरेज की इतनी ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम नहीं है जितनी रेवाड़ी टाउन क्योंकि बड़ा हो गया है, वहाँ के जी सीवरेज जो जी वेस्ट जी निकलता है। आई थिंक एज ऑन डेट 24 MLD मिलियन लीटर्स ए डे जी शायद डिस्चार्ज उनसे आ रहा है। तो हम्म, वो उसको कॉन्स्टेंटली कहीं भी डालेंगे तो अकोमोलेट करेगा तो वो फिर उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, कोई कहाँ कितना स्टोर कर सकता है। खलीलपुर में हुआ यही, वहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ कराया। अब मैं एक विशेष जो बात है जो यहाँ से पानी ले जाया जा रहा है रिवर के अंदर, जी इस पर थोड़ा एक लाइट डालना चाहूँगा। जी वो ये कि ग्रेडियंट, ज़मीन का जो ग्रेडियंट है, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया आपको, ग्रेडियंट तो हमारा ये है पानी रिवर से रेवाड़ी की तरफ आने का था। जी जी लेकिन हम क्योंकि रिचार्ज चैनल जो हमने बनाया, रिचार्ज चैनल को ठीक से इस तरह से अप्रिशिएट करें कि ये एक कैनाल है, जी जी ये ड्रेन नहीं है। ड्रेन की परिभाषा में भी नहीं आती, कैनाल की परिभाषा में आती है। और हम इसको ड्रेन की तरह और इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनाल, ड्रेनेज एंड कैनाल एक्ट है हरियाणा का 1976 का, उसमें कैनाल की डेफिनेशन में सीवेज वाटर, सलेज वाटर, स्टॉर्म वाटर में भी नहीं डाल सकते कैनाल। और वो डाल रहे हैं हम। जी, वो डाल रहे हैं। बड़ा नुकसान है इसका नुकसान। तो इसलिए उसका मतलब ना तो उसका स्कोप चेंज करना चाहिए और ना ही मतलब उसके कुछ अलग मैकेनिज्म होना चाहता है। अगर उसको मान लो किसी तरह से सीवरेज के लिए उसका नाम चेंज करके आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसका सबसे पहले सोचा जाना चाहिए कि उसका वहां जाकर होगा क्या। जी जी रिजर्वायर में डालेंगे, रिजर्वायर एक बहुत लार्जर बॉडी ऑफ रॉ वाटर है, जी जी उसको कंटेमिनेट सरफेस पे आप डाल देंगे, 2 कंपार्टमेंट बना देंगे, एक स्टोर वाटर हो गया और एक आपका सीवरेज और सलेज वाटर हो गया। लेकिन इस सरफेस पर ही डिवाइड हो सकते हैं, एक्वीफर में तो दोनों एक हो जाएंगे। थोड़ा नीचे जाते ही मेरे ख्याल से 5-7 पूरा मीटर नीचे contaminate हो जाते ही जाएगा। ये तो मिल लेंगे। तो इसलिए वो दोनों को मतलब साथ साथ तो रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। सॉल्यूशन तो सबसे यही है जरूरी कि तो यही है। जी सॉल्यूशन आप Solution। बताइए जो। हाँ तो सॉल्यूशन ये एक सीवरेज जो है वो देखो सिस्टम जो जो अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सीवरेज का क्वांटम ऑफ वाटर तो बढ़ेगा, आज जो है उससे भी आगे बढ़ता जाएगा। जी तो उसका सॉल्यूशन ये हो कि हम एश्योर करें किसी भी तरीके से कि वो इतना ट्रीटेड हो कि रीयूजेबल हो जाए। जी जी और अगर नहीं है तो फिर हम उसका कोई सॉल्यूशन ये तलाश करें कि हम उसकी डिस्पोजल इस तरह से करें कि ना तो ह्यूमन कंजम्पशन में काम हो, ना ही वो कहीं मतलब लैंड को, हमारी जो उसको एरेबल लैंड है उसको जी। कहीं खराब करे, ना किसी वाटर बॉडी को खराब करे, और ना ही किसी ऐसे यूज में हो जहां ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ अफेक्ट होती हो। जी जी आप ये मत मानिए हम ह्यूमन ही एक जो है ना स्पेसीज हैं इस वो आ नेचर गया, के अंदर, जीव बहुत जंतु जो भी आ गया बहुत सारे जो। उसका हाँ destruction वन्य होता है। जीव जी, है, कोई पशु परिंदे पिएगा तो उसको हैं, नुकसानदायक, पशु है सब। क्योंकि इस पानी में आर्सेनिक लोड भी होता है, केमिकल्स भी होते हैं, वो पानी को कंटेमिनेट ही नहीं करते, वो उसको लाइफ के लिए थ्रेटनिंग। हाँ मतलब प्रदूषित पानी है वो जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान तो पहुंचाता है। इसीलिए कोर्ट्स भी, वो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, जो जी। निखरी में हम गए थे कल, हाँ जी, विजिट करके हाँ, आए थे। हाँ, हाँ। कैंसर, जी, वो बता रहे हैं कि सब बहुत वो भारी हैवी मेटल्स जो है उसके जी अंदर, जी तो जी वो उसका कारण हो सकता। अच्छा, फिर ये एक स्लो प्रोसेस, जब ये शिफ्ट किया जा रहा था हमने तब भी अपोज किया था कि उस प्रॉब्लम को वहां से डिमिनिश करके यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बड़ी लार्जर वाटर बॉडी है, जी इसको हमें बराबर बचाना चाहिए कि यहाँ नहीं करने देना चाहिए। फिर अब उसका जब सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो फिर वो ये हो सकता है कि अब जो आप कह रहे हैं, कल एक सॉल्यूशन जो प्रपोज किया जा रहा है जी कि हम इसको चैनलाइज करके और कहीं ड्रेन में ले जाने की जो बात हो रही जी है। जी अगर किसी ड्रेन का पानी इरिगेशन वाटर के लिए यूज हो रहा है जी या दूसरे किसी ऐसे कारण यूज हो रहा है जब लाइफ अफेक्ट होती है, जी जी तो भी मैं यही कहूंगा कि नहीं करना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम को शिफ्ट करने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर रहे।
वो मान लो 40 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी वहाँ भी तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं। मतलब वो तो कोई ऐसा कोई मतलब दूसरा आप कंट्री भी नहीं प्रॉब्लम है। शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम उसका शिफ्ट कर रहे हैं। वो 10 साल बाद वहाँ खत्म नहीं कर रहे। 10 साल बाद वहाँ हो जाएगी। हम्म, तो बेहतर ये होगा कि इसको अब इस तरह से डिस्पोजल की बजाय हमें अल्टीमेटली ये सोचना चाहिए कि उसको रिसाइक्लेबल हो जाए पानी। इस तरह टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट पूरी कर रहे हैं। ताकत इस पे लगाई इस जाए पे कि लगाई जाए, पानी जी। रेवाड़ी में ही जी ट्रीट होकर के ट्रीट होकर के रिसाइकल रिसाइकिल हो जाए। किसी को मान लो साइकोलॉजिकली आप ये सोचते हैं कि नहीं ये तो वेस्ट वाटर में जाकर के वापस आया तो इसको हम जो यूज करते हैं वो इवेपोरेट होकर के क्लाउड में जाता है, फिर बचता है वो रिसाइकलिंग ही है। जी जी वो नेचुरल रिसाइकलिंग। जी जी तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी हम ऐसी चीज पर रिलाई करें कि जो इस चीज को मतलब इतना मतलब प्यूरिफिकेशन में ये नहीं कर कोई डिस्टिल्ड वाटर हमें चाहिए, जी जी बट हमें ये जरूर चाहिए रीयूजेबल। इस तरह से हो सकता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए साइकोलॉजिकली आप जो सोचते हैं कि हम नहीं यूज करें या आपके इथोस जो है ना आड़े आते हैं, तो उसको दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसको कम से कम क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं, आप उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां आपको ये मैटर नहीं कर सकता, जी तो जी। वहां उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे अब आज की डेट में बीच अगर में तो एक ऐसा वो ऐसी स्कीम भी आई थी बीच में कि जी। सरकार तैयार कर रही है कि डबल कनेक्शन, एक हाँ, कनेक्शन इस जी। तरह के पानी का। ये चीजें सोची जानी चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपको जो सुझाने की बात कर रहा था वो जी, यही जी। ले जाता। तो अब इसमें क्या बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फेजेज में भी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मान लो हरियाणा भर में 40 शहरों में से अगर 10 में भी शुरू करते हैं जी जी तो वो धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी बन जाएगी। जी और कॉस्ट इंक्रीजिंग जहां तक बात है, जब लोगों की लाइफ हेल्थ मैटर करती है तो उस पहलू को भी थोड़ा सा मतलब उस चैलेंजिंग उसमें लेकर के करना चाहिए, तभी उसका हल निकलता है। कई समस्याएं, गाड़ियों की जी, सफाई जी, धुलाई जी, जो जी, करते जी, हैं, जी। मतलब वो पानी कई काम आ जी, सकता कई है। काम आ सकते हैं। तो अभी जो है हमारे यहाँ का इतना नहीं है कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि भाई जिसमें बहुत ज्यादा मतलब मैनेजेबल नहीं है, मतलब जैसे गुड़गांव है आपका, जी जी मुंबई है या कोई और सिटी बड़ा सिटी है, उतना नहीं है। तो इसको सिर्फ यही है कि हमें अपनी उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं कोशिश की जानी चाहिए कि आर्सेनिक लोड ना बढ़े। जी जी ये भी प्रयास हो सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स भी की जा सकती हैं, कुछ ये चीज भी की जा सकती है कि उस पानी को आप जो नॉर्मल जो तरीका है, जैसे अभी हम एसटीपी की बात कर रहे हैं, जी अब ईटीपी भी आ गया है। जी वो ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जी जी तो वो जो जैसे मतलब इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आर्सेनिक लोड होता है, जी जी तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह की हमें टेक्नोलॉजी पे स्विच ओवर करना चाहिए। और उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि उस पानी को आप अलग से चैनलाइज करके और किसी भी ऐसे उसमें यूज करें जिसमें आर्सेनिक लोड और बीओडी मैटर ही ना करता हो। अच्छा अच्छा ऐसी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जहाँ केमिकल वैसे ही यूज हो रहा है और पानी भी यूज हो रहा है, जी जी तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैंडेटरी भी कर देना चाहिए कि आपका बीओडी जो है वो ये स्टैंडर्ड है, से आपने 30 का फिक्स किया जी जी कि 30 बीओडी से ज्यादा नहीं जाएगा, तो ऑटो कंट्रोल सिस्टम हो जिसकी मॉनिटरिंग की जा सके कि हम ये कह सके 24 आवर्स 100% या 30 से ये प्लांट बंद हो जाएगा नहीं आगे पानी अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, इस तरह के उसको इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। और फिर उसको कहीं हम मैंडेटरी करें कि यदि ये 30 से नीचे बीओडी लेवल है तो जैसे हम पानी सप्लाई करते हैं पोर्टेबल वाटर, इसी तरह से इसको भी अदर पर्पसेस के लिए अलग से जो है ना सप्लाई कर दें। जी जी जहां तक मैं समझता हूँ, थोड़ा सा एक चीज और ऐड करूंगा कि शुरू में जब हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो लोग इससे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इसमें कुछ कार्बोनेसियस मैटर ऐसा होता है जो क्रॉप को बूस्ट करता है। जी जी वो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके डिसएडवांटेज प्रिवेल करने लगते हैं, फिर उस फार्मर को भी, उस लैंड ओनर को भी, उस अल्टीमेट यूजर को भी ये अनुभव होता है कि मैं तो बहुत गलत कर ली। ये कई बार कहते हैं कि अच्छी फसल हुई, सब्जियां अच्छी हुई, नया गांव से शुरू में पानी लेते थे किसान, वो 8-10 साल बाद नहीं हो सकता रे, वो उसे ब्लॉकिंग हो जाती है, दूरगामी बहुत भारी नुकसान है मानव स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य नहीं जी, मतलब इवन कि आप ये समझिए कि अभी जो ये कैंसर की जो आप बात कर रहे हैं, जी जी कैंसर में तो आप देखो ना, ये बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। जितना जो
मेटल आर्सेनिक लोड है, जी जी ये तो डायरेक्ट ही मतलब उसको करता है। वो तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ज़्यादा बताएंगे, जी जी। पर मेरा ये मानना है कि ये तो ह्यूमन हेल्थ के लिए कतई कोई मतलब हमको ऐसा नहीं कहते कि इतनी लिमिट तक यूज़ किया जा सकता है, तो ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान है। और फिर वो कंजम्पशन अगर फ्रूट के थ्रू, वेजिटेबल के थ्रू हो रही है, तब भी वो किसी ना किसी एनिमल स्पेसीज में या ह्यूमन बीइंग में जा रही है। तो अगर वो पशु, फिर- हम दूध पी रहे हैं तो जी, पशु में भी नुकसान, बिल्कुल, बिल्कुल। पशु को भी जो है नहीं, ना। आप अगर आप रेवाड़ी में ही गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो यू सी कि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो मतलब ओल्ड एज के नहीं है, जी। से 3, 4, 5 इयर्स, मे बी काऊ, बफेलो और गोट लाइक, उनके आप भी गौर से ऑब्जर्व करिएगा कि उनके चलने में, मूवमेंट में, एक्टिविटी में कितना अंतर है। मतलब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि वो डिफॉर्मिटी के शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये किसी ने कल हमको बताया गांव में कि 50 से ज्यादा हड्डियों के जो जो बिल्कुल जो है वो ये निखरी गांव में या कि 50 अकेले निखरी गांव में हैं जिनके जो जोड़ों को जवाब दे गए हैं घुटने जो है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो हम सुन के आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लिप भी आपके इस वीडियो के बीच में सुनवा रहा हूँ, जी, जैसे वो गांव वाले बोल रहे हैं। जी। जो पानी की वजह से ये गोड्डे हमारे गांव के 50% आदमियों के गोड्डे गए। और ये वातावरण इतना गंदा होगा जब निकलते हैं मतलब गोड्डे गए तो घुटनों में दर्द। हाँ, दर्द हो रहा है, मेरे भी है। कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है सर, बहुत अच्छा। सारी मौतें हुई हैं बहुत कैंसर ज्यादा, में। कम से कम आप 10 होगी। और ये जो गोड्डे, कैंसर से 10 मौत। हाँ, और गोड्डे वाले तो 50 हो गए हमारे गांव में, गिनवा देंगे। 50 से ज्यादा है जी। जी जी, नहीं तो सत्य है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, दूसरा ये है कि पानी का चलो यूज होगा, जी नो डाउट, ये ह्यूमन लाइफ के लिए, ना केवल ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है, बट अदर पर्पसेस में भी पानी फैसिलिटेट करता है, जी जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग। जी ये हमें सोसाइटी में ट्रेनिंग, एजुकेशन का लेवल भी बढ़ाना चाहिए कि जिन चीज़ों को बिना पानी के किया जा सकता है, उतनी पानी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जी जी उससे लाभ दो होंगे। एक कि आपका जो पानी को लाने का, कैरिंग का प्रोसेसिंग था, आपका जो उसको मेक टू फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, उस प्रोसेस था, वो कॉस्ट कटिंग होगी। और पानी ऐसी कमोडिटी है जो स्कार्सली अवेलेबल है, पर्टिकुलरली पोर्टेबल वाटर। तो उसके लिए जितना कम यूज होगा उतना ही ज्यादा वो खर्चे घटेंगे, और वो जो बचेगा उसको आप उसके डिस्पोजल पे खर्च कर सकते हैं। जी जी और इसी तरह से जो वेस्ट होकर के आया, उसमें माना एलिमिनेट नहीं कर सकते, जी। बट उस केमिकल और आर्सेनिक लोड को मिनिमाइज तो कर सकते हैं ट्रेनिंग से। हाँ, मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज किया जा सकता है। ये चीज यूज होनी चाहिए, ये नहीं जी, होनी चाहिए, या लोगों को बार बार बताया जाए कि भाई जी। ये इसके मतलब दुष्परिणाम है, इससे ये नुकसान होगा आपको लॉन्ग रन में, आप 10 साल तक ये यूज करते रहेंगे तो ये आपका अपने लिए नुकसानदायक हो जाएगा। मैं आपकी अब तक की बातों का निष्कर्ष अपने दर्शकों जी, को बता देता जी, हूँ। जी। आपको लगे कि मैं कुछ गलत व्याख्या कर गया तो आप ओके, उसमें सुधार करना। ओके। अभी तक की जो इंजीनियर साहब की बात हमने सुनी है, उसका निष्कर्ष ये है कि रेवाड़ी, बावल और धारवेड़ा, इन कस्बों का जो स्टॉर्म वाटर है, अगर यहाँ कोई बड़ी जगह उपलब्ध हो तो उस पानी को एकत्रित किया जाना चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन में नहीं भेजा जाना चाहिए। और अगर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, बरसात के समय ज़्यादा पानी होता है, फ्लड जो है, जब बाढ़ जैसे हालात अगर कहीं बनते हैं, तो उस पानी को शहर से बाहर भेजने के लिए हमें रेवाड़ी से वाटर चैनल खलीलपुर तक, बावल का जो पानी है उसको रेवाड़ी लाया जाए, और रेवाड़ी से बावल का खलीलपुर, बावल का पानी और रेवाड़ी का पानी खलीलपुर लाया हाँ जाए। जी, हाँ जी। और जो उस साइड जो धारवेड़ा का पानी है वो जी, भी खलीलपुर लाया जी, जाए। जी। खलीलपुर के रास्ते फिर इस पानी को आगे धकेला जाए, क्योंकि आगे ढलान है, इसलिए यहाँ कोई जो है सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन की बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पाइपलाइन जो जाएगी वो सीधे सीधे वहां पर पहुंच एक जाएगी। और करेक्शन, पाइपलाइन से ले जाने में एक प्लस पहलू है, एडवांटेज है कि आपको लैंड एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। ये भी मिथ है, लैंड एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, बट 20% कंपनसेशन फिर भी देना पड़ेगा। जी 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 पाइपलाइन ले करने के लिए एक्ट है। जी जी और हम जमीन एक्वायर करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी। जी जी फिर भी बतौर इंजीनियर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इट शुड बी एन ओपन चैनल, खुली चैनल ही होनी चाहिए ताकि सीपेज ज्यादा हो एक सके। बड़ी बात है जो कि पानी खुले रास्ते से ले जाया जाए,
पाइप से जाएगा पानी तो जो भूमिगत जल स्तर सुधारने की हम बात कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, उस पानी को सुधारा जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई, जो सीवेज का जो वाटर है, जो एसटीपी जो ट्रीट करती है पानी को, जो एसटीपी प्लांट जो हमारे लगे हुए हैं, वहां पर जो पानी ट्रीट होता है वो पूरी तरह अच्छी तरह ट्रीट नहीं होता है। उसका बीओडी लेवल 30 से ऊपर पहुंच जाता है, जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए 3 से नीचे रहना चाहिए, पशुओं के लिए, खेती के लिए 10 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन यह पानी जो अभी धारवेड़ा के पास एकत्रित है, मसानी के पास एकत्रित है, निखरी के पास एकत्रित है, यहाँ 30 से भी ऊपर जो है इनका जो बीओडी लेवल है। इसलिए पानी ना मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ना पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, और ना ये खेती के लिए रह गया है। ये बीमारियां बांट रहा है। एक बड़ी बात ये बताइए, जो सीवरेज का पानी है उसको अलग जगह एकत्रित किया जाए कई किलोमीटर के फासले पर, और जो बरसाती पानी है वो अलग जगह एकत्रित किया जाए। अगर दोनों का भंडारण पास पास किया गया तो जमीन में ऊपर, तो जो जमीन के ऊपर जो सतह है उस सतह पर तो हम इनको अलग अलग दिखा लेंगे, लेकिन 5-7 मीटर नीचे जाते ही ये पानी मिल जाएगा और जो भूमिगत जल को खराब करेगा, और वो पानी जो जमीन से बाहर आएगा वो पूरी तरह मल मिश्रित पानी आएगा। हम कह सकते हैं बदबूदार पानी आएगा। जो हालात अब बन रहे हैं निखरी और आसपास के गांव में, वही हालात जो है फिर बदतर और ज्यादा बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए समय रहते चेतने की जरूरत है। रेवाड़ी के विधायक हो, चाहे गुरुग्राम के सांसद हो या हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो, सभी को मिल बैठ करके इस बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। स्टॉर्म वाटर अलग हो और एसटीपी का जो पानी जाता है वह अलग हो, दोनों को दूर दूर किया जाए, और जितना उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है उस पानी को साफ करके खेती में उपयोग लाया जाए। और अगर वह पानी ज्यादा है, अधिकता है पानी की, तो उसे ट्रीट करके जो नाला, जो खुले में जो नाला बनाया जाना चाहिए, वो जो झज्जर के पास सौंदी तक, वहां तक ले जाया जा सकता है। इससे जल स्तर भी ऊंचा उठेगा यहाँ का और लोगों को लाभ मिलेगा। क्या हम व्याख्या सही कर रहे हैं या आपको कुछ कहना है? जी, थोड़ा सा ये सप्लीमेंट करें कि जो वेस्ट वाटर जिसकी बात करें सीवरेज की, उसकी जो एंड डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, उसमें इतना जरूर जोड़ें कि हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू, और उसके साथ साथ ही जैसे एक डेडिकेटेड पाइपलाइन है यूजेबल पोर्टेबल वाटर की, इसी तरह से लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि ये जो ट्रीटेड वाटर है, बीओडी जिसका 30 से कम हो, उसको अदर यूजेस मीन्स अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन, मनुष्य डायरेक्ट इस्तेमाल ना करे, पेड़ पौधे के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्री के लिए उसको यूज करने के लिए अलग से चैनलाइज करके कनेक्शन दिए जाए, उसकी कुछ हद तक उसकी डिस्पोजल हो जाएगी। मतलब घरों में डबल कनेक्शन जाए, जो उस पानी को भी उपयोग किया जाए। एक बात जो है बिल्कुल आप उस बारे में स्पष्ट कर दें कि जो ड्रेन में पानी, नजफगढ़ ड्रेन में पानी पहुंचाने की बात हो रही है, उसके लिए बावल रेवाड़ी का पानी रेवाड़ी से खलीलपुर ले जाया जाए। रेवाड़ी के पानी को पहले मसानी निखरी की ओर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से सीधा भेजा जाए। ये जो मैं कह रहा हूँ ये एक्सक्लूसिवली स्टोर्म वाटर के लिए बात है। स्टोर्म वाटर के 3 स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाइड। बावल एरिया का आसलवास गांव के पास लो लाइंग एरिया है, अक्रॉस नेशनल हाईवे 48। जी, वहां से वो शुरू होता है। जी। इसी तरह से बावल का जो लो लाइंग पॉइंट है, सेक्टर 4-6 से क्रॉस करके टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया, लो लाइंग एरिया है, वहां वो कलेक्ट होता है। जी। उसको चैनलाइज करके खलीलपुर की तरफ, आसलवास वाले को चैनलाइज करके रेवाड़ी की तरफ। जी। अगर कोई पुराना, जैसे मैंने बताया दिल्ली वो जाने वाले वो दिल्ली दगड़ा है, जयपुर दगड़ा कहते हैं, ऐसा कोई रूट मिल जाए तो लैंड भी एक्वायर नहीं करनी पड़ती, उसको साथ ला सकते। और नहीं कुछ तो 1-2 किलोमीटर चलने के बाद जेएलएन कैनाल अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो जेएलएन कैनाल के जो अदर साइड है, अदर देन सर्विस रोड, जी, राइट साइड, उसके साथ क्यूनेट ड्रेन बना करके लाया जा सकता है बिना लैंड एक्वायर किए। वो लैंड अवेलेबल है हमारे पास। उनको रेवाड़ी वाले को लाया जाए, स्केप चैनल है किलोमीटर 30-300 पे, नया गांव से थोड़ा बाहर निकल करके, जो अब भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ से खलीलपुर, धारवेड़ा से खलीलपुर, और बावल वाला मैं बताया आसलवा से ये किलोमीटर 30-300 जेएलएन कैनाल, इन तीनों को इकट्ठा करके फिर आगे सौंदी डैम की तरफ जा सकते हैं। और ये टोटल लेंथ कोई करीब 45 किलोमीटर बनती है। जी। और एक इम्पोर्टेंट बात आपने और बताई है, जो लाल बहादुर शास्त्री वाटर चैनल है, वो मसानी बैराज
तक पहुंच रही है वहां जी। पर। इसमें जो बाढ़ का फालतू पानी है वो नहर के माध्यम से वहां भरा जाना चाहिए था। शुरुआत में वहां पर यही पानी भरा गया था, एसटीपी का पानी बाद में वहां पहुंचा है। एसटीपी का पानी धकेलने के लिए वो वाटर चैनल नहीं है, नहीं। उससे बचा जाना चाहिए। अगर उससे नहीं बचा गया तो निश्चित रूप से हम मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बहुत उपयोगी जानकारी इंजीनियर एस.के. यादव ने दी है। आपको निश्चित रूप से इन जानकारियों से लाभ होगा, लेकिन ये लाभ तब होगा जब सरकार के प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि इन बातों पर विचार करेंगे। यह जरूरी नहीं कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वही 100% सत्य हो, लेकिन इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है अध्ययन के बाद इनसे और बेहतर कोई आइडिया सामने आ जाए, लेकिन आइडिया तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पानी का स्तर निखरी के पास जमा है इस समय, वह इतना गंदा है कि वह पानी सिर्फ बीमारियां बांट रहा है। उससे बचने की आज जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एस.के. यादव साहब। आपका धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप इंजीनियर एस.के. यादव को सुन रहे थे। एनजेपी हरियाणा के मंच पर हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं राव गजराज सिंह। राव गजराज सिंह भी कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। रेवाड़ी के डिवीजन नंबर 2 में कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। एसडीओ के पद से रिटायर हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट में वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो इरिगेशन का जो इस क्षेत्र का पूरा जो भौगोलिक स्थिति है उसको पूरी तरह जानते हैं। हम इनसे भी यही सवाल करते हैं कि कल विधानसभा की कमेटी आई थी, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, जिसके चेयरमैन लक्ष्मण यादव हैं, जो रेवाड़ी के एमएलए, बीजेपी एमएलए, वो चेयर कर रहे थे। कमेटी की कल बैठकें हुई। कमेटी ने कल एसटीपी नया गांव का दौरा किया है और मसानी बैराज का दौरा किया है। सवाल ये है कि एक हमारी लक्ष्मण यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम इस योजना पर काम कर रहे हैं कि जो यहाँ का प्रदूषित पानी है, जो एसटीपी के माध्यम से जो साबी तक पहुंच रहा है, उस पानी को जो यहाँ जमा हो गया है, उस पानी को ड्रेन नंबर 8 तक भेजेंगे नजफगढ़ के पास। ये कितना व्यवहारिक है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक विशेषज्ञ के रूप में हमने यहाँ आपको बुलाया है। तो आप जो जानकारी देंगे वो ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आप बताइए इस बारे में क्या समाधान देखते हैं आप? आपने मुझे बुलाया वैद जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बात ये है कि पानी का विषय है जी। पानी जो है एक बहुत ही असेंशियल है, डिज़ायर, नेसेसिटी है फॉर ह्यूमन बीइंग। जी जी उस ह्यूमन बीइंग में सभी जीव जंतु, जी जी, सारे जीव जंतु आ लिए। प्रकृति सारी आ ली। जी। तो अब हमारे इलाके के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास पानी नहीं था। जी पहले तो पानी नहीं था। जी अब पानी आया तो और प्रॉब्लम ले आया साथ के साथ। जी उस प्रॉब्लम को हमें टैकल करना है। जी ये आपके रिचार्ज, यादव साहब ने जैसे बताया, ये रिचार्ज चैनल जो है, जी ये साइबीसी रिचार्ज चैनल 1960 के अंदर हमारा एक दफ्तर होता था, रिसर्च स्टेशन अमृतसर, जी उसने बनवाई थी। उसको जो है ये ब्रेकिस वाटर बेल्ट जो जाटसाना एरिया का था और आपके ये तालाब थे, इस यहाँ तक हम पानी को लाए थे, इसको लाने की कोशिश की थी इस रिचार्ज चैनल के थ्रू। ये जो साहब इस जो रिचार्ज चैनल ये बना रहे हैं ना, अब जी, ये जी। लाल बहादुर शास्त्री चैनल कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है 1960 की जो है, तब पानी उधर से रेवाड़ी आता था। रेवाड़ी की लाने की कोशिश की जा रही थी जी जी कि इसके लिए जो है एक तो ये तालाब भरने थे, जी जी और दूसरे जो है जाटसाना लाइन के साथ साथ जो है ले जा जी। करके ब्रेकिस वाटर बेल्ट को रिचार्ज करने के लिए जी जी फ्लड वाटर से साइबीम जो पानी आता था। जी जी लेकिन वो स्कीम जो है कामयाब नहीं हो पाई जी जी और अल्टीमेटली ये ज़मीन वैसे पड़ गई। जी बाद में इनको ध्यान आया कि भाई ये चैनल है, रिचार्ज चैनल है, चलो इसको जो है फ्लड वाटर आता है बरसात के दिनों में, तो जेएलएन से इसको साहिबी के बैराज में डाल देंगे। जेएलएम ने पानी आता था। तो इसलिए काम तो अच्छा किया इसमें। ये तो काम तो अच्छा किया था, लेकिन अब इसमें जो है आप डालने लग गए ना सीवरेज का पानी, जी जी तो ये जो है ये प्रॉब्लम हो गई ना। अब हमारे यादव साहब ने जैसे बताया, स्टॉर्म वाटर और सीवर वाटर 2 किस्म के पानी हो गए। तो स्टॉर्म वाटर की तो दूसरी कहानी है, वो ज़्यादा हमें नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि जी। वो जो है हमारे एरिया में इतनी बरसात होती नहीं। जी जी अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो
चंद एक घंटों के अंदर जो है जमीन को सोख लेती है। लेती है। ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये एसटीपी का पानी उसमें डाल रहे हैं तो बहुत गलत हाँ, है। जो फिर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसको रोकना जो है, तो इसका ये उपाय क्या है? आप एक इसका इंजीनियर तो- के रूप में क्या उपाय बताएंगे? इसका तो ये है कि भाई ये पब्लिक हेल्थ का मैटर है कि भाई उसको साफ पानी को दे, जी या जो है किसी इसको रिचार्ज चैनल में जैसे पानी डालते हैं इसको बंद करे। इरिगेशन का फर्ज बनता है कि भाई इसको बंद करे, जैसे पानी इनका खराब जाता है जी इसको बंद करे। जी वहाँ तो बड़े भारी लोगों को नुकसान हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, जी गांव के गांव जो है तबाह हो गए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो है सवाल ये आता है कि इसका डिस्पोजल कैसे करें इस जी। पानी का, सवाल ये आता है। जी जी तो इस पानी का सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई पब्लिक हेल्थ श्योर करे। जी अगर कोई इंजीनियर ये नहीं श्योर करता कि भाई उसमें गंदा पानी डाले तो ही शुड बी पनिश्ड इमीडिएटली। जी इमीडिएटली ही शुड बी पनिश्ड। जी आई एम ऑफ द ओपिनियन। सेकेंडली, इसके बाद जो है पानी नहीं जाएगा, गंदा पानी नहीं जाएगा। और ये जो मतलब जिसको एसटीपी पे जिसकी ड्यूटी है पानी साफ करने की, हाँ, इफ ही इज नॉट कैपेबल शुड बी पनिश्ड। पनिश्ड, जी। इमीडिएटली पनिश्ड। जी जी तो वो तो बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, सोसाइटी को खत्म कर दिया उस आदमी ने। जी जी अब दूसरा पॉइंट आपने बताया कि भाई इस पानी को हम नजफगढ़ ड्रेन में ले जाएंगे, तो ये कहा, मैं नहीं कह रहा, आपके यहाँ के एमएलए कह रहे हैं। और वो MLA उचित है या नहीं, MLA उचित है या अनुचित, ये तो राव गजराज सिंह एक इंजीनियर के रूप में बताएंगे। हाँ, तो वो तो खैर एमएलए उसके तो बारे में क्या कहूँ, लेकिन नहीं, एक इंजीनियर के रूप में आप सलाह दे एक सकते हैं। इंजीनियर के बारे रेवाड़ी में के एमएलए को आप सलाह दे सकते हैं। नहीं, वो तो मैं सलाह सरकार को सलाह दे सकते हाँ, हैं। मैं सलाह ही दे सकता हूँ। तो उसके लिए ये है कि ये उचित नहीं है, ये प्रॉब्लम का हल नहीं है कि भाई इस पानी को, इस गंद को ले जा करके हम ड्रेन नंबर 8 में डाल करके जमुना में डाल दें। हम ये हमारे यहाँ का पर्यावरण तो है ही है, उनका और दूषित कर दे। सारी जमुना को साफ करने के देश लगा हुआ है, हम उसके अंदर और ऐड कर रहे हैं। इस पानी का तो यही समाधान करो, यहाँ ही समाधान करो, यहीं के किसानों को दो। यहीं के किसानों को दो। ये पानी हमारा है, पानी के लिए तो हम तरसते हैं। अब पानी अच्छा आया, गंदा कर दिया, इसको साफ करके इस्तेमाल कराओ यारो, क्या करते हो? ये काम करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। राव गजराज सिंह का कहना है कि जो पानी हमारे पास आ रहा है नहरों के माध्यम से, यही घरों में उपयोग होकर के फिर जा रहा है एसटीपी तक। इसको ट्रीट करके इसको दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो मौजूदा नहर प्रणाली है इसमें डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और दूसरे चैनल इसके लिए बनाए जाएं जो सिंचाई के काम आ सके, दूसरे काम आ सके, कार धोने के काम आ सके, घर में दूसरे उपयोग में काम आ सके, कंस्ट्रक्शन के काम आ सके। इस पानी को उपयोग किया जाना चाहिए, खेती के उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस पानी का मल्टीपर्पज बहुत तरह से उपयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसको नजफगढ़ भेजा जाए, क्योंकि पहले ही यहाँ का जल स्तर जो है कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ कुंड खोरी सब पूरा का पूरा डाउन। वहाँ जलाशय क्रिएट किए जाए, जलाशय बनाया जाए, जलाशय बनाया जाए, उसके अंदर स्टोर किया जाए। उपाय ये हो सकता है जो साबी के पास जो अपना मसानी बैराज है, हाँ, वहाँ साफ पानी भरा जाए, खाली हाँ, ट्रीटेड पानी, ट्रीटेड पानी और उसको चलने दे पर चलने दो, जितना भी कहीं नदी भी के डाल दो रास्ते। आप। कुल मिलाकर के इस पानी को, चाहे स्टॉर्म वाटर हो या जो दूसरा पानी जो हमारा स्टॉर्म वाटर हो, या जो पानी एसटीपी के माध्यम से जाए, उसे बेशक मसानी बैराज में भर लिया जाए, लेकिन उसको इस लेवल तक ट्रीट किया जाए जो खेती के काम आ सके, तो समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। रोहतक की साइड में, झज्जर की साइड में ढलान है। ये पानी जब बढ़ोतरी हो तो इस पानी को नदी के स्वाभाविक रास्ते से आगे जाने दिया जाए, जल स्तर भी ऊंचा उठेगा और हजारों एकड़ में सिंचाई भी हो सकेगी। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर योजना बनाने की जरूरत है, न कि नजफगढ़ ड्रेन में दूषित पानी धकेलने की। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।